बीजेपी नेता और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी का आक्रोश मार्च कर पुतला दहन का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने बीजेपी नेता दिलीप सिंह को पहले तो रोका, लेकिन जब बीजेपी नेता नहीं माने तो पुतला छीनने के लिए पुलिस और बीजेपी नेता के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। बीजेपी नेता ने महनार एसडीपीओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलीप कुमार सिंह ने पुलिस पर मारपीट और धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया। आपको समझ में नहीं आ रहा है। जहरीली शराब से दलित महादलित 2 लोग मरे हैं, अति पिछड़ा के लोग मरे हैं, टीचर मरे हैं। उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो। नीतीश कुमार के प्रशासन फेल है, वो रुपया पर चल रही है, प्रशासन और अपराधियों का गठजोड़ चल रही है। गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ में हमने नीतीश कुमार का पुतला दहन और उसके इस्तीफा की मांग के लिए कार्यक्रम का आंदोलन किया था, लेकिन पुलिस एक चोर क्रिमिनल को नहीं पकड़ के उससे भी ज्यादा बब्बरपुर रवैया हमारे साथ अपनाया है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के कटावग्रस्त बाघमारा पंचायत का निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। बताते चले कि गंगा के तेज कटाव के कारण इलाके में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ ठोकर हम मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं कि यहाँ पे जो ठोकर जो है मजबूत ठोकर दिया जाए, जो कि गंगा का धार को मोड़ा जाए, तभी तो यहाँ कटाव रुक सकता है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पदयात्रा पर निकलेंगे। यात्रा आज से लेकर चलेगी और मंत्री ने केंद्र सरकार पर 15% अति पिछड़ी जातियों को SC/ST कोटे में शामिल करने की अनुशंसा को दबाने का आरोप लगाया है। यात्रा का नाम आरक्षण अधिकार पदयात्रा रखा गया है, जो पूर्वी चंपारण के केसरिया से शुरू होगी। निकल रहे हैं, बेसिकली मकसद क्या है इस पदयात्रा? इसमें हम लोग के लिए जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जाति हैं, जिसमें निषाद, नुनिया, मालाकार, प्रजापति, कानू, चंद्रवंशी, पाल, अन्य 15 जाति से ज्यादा का अनुशंसा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को SC/ST में शामिल करने के लिए कई वर्ष पहले उन्होंने भेजा है और लगातार हम लोग केंद्र सरकार से संपर्क साध रहे हैं। विभाग के जो है मंत्री से भी हम लोग जाकर के शिष्टमंडल में मिले, कई बार पत्राचार किए। बिहार सरकार ने इथनोग्राफी रिपोर्ट्स भी भेजा, बावजूद इसके उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जातियों का जो वर्णित जाति है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हो गया है। लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की है। ऑपरेशन के बाद लालू यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहीं लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर बिहार के कई शहरों में उनके समर्थकों ने पूजा और प्रार्थना की। सिंगापुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल रहा है। लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी ने अपना किडनी डोनेट किया है। लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल होने को लेकर उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। तेजस्वी ने लिखा कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ही स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी अपने पिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए अपने पटना आवास पर महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक का पूजा आयोजन किया। भगवान से मांगा पिताजी के लिए कि जल्द से स्वस्थ हों और हम हमारे घर पे यहाँ पे पधारें, बिहार में आए। पूरी बिहार की जनता अभी जो कि और खासकर पूरे देश में, खासकर सिंगापुर में भी जो बिहारी लोग हैं, तमाम लोग सब लोग पिताजी के लिए दुआ करने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा कि करोड़ों लोगों की दुआएं काम आ रही है और लालू प्रसाद जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएंगे। एक तो पूरा देश और पूरा बिहार अपने कमजोर गरीब मजलूमों के नेता लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य की कामना करता है। डॉक्टर का कौशल और करोड़ों लोगों की दुआ
हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वस्थ होकर अपने बीच में पाएंगे। सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। लालू प्रसाद के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर बिहार के कई शहरों में उनके समर्थकों ने हवन पूजन किया। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टरों के मुताबिक सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। कई ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं जो 10 साल से भी अधिक समय से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव को कुछ चीजों का परहेज करना होगा। ये जो केस है इसको कहते हैं लाइव डोनर किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें लिविंग डोनर रिलेटेड डोनर जो है, जो जैसे कि उनकी डॉटर है, उन्होंने इनको किडनी डोनेट किया। तो किडनी डोनेट करने के बाद जो डोनर है, जो उनकी बेटी है, सी कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग तो पैदा ही होते हैं एक किडनी के साथ, उनको कभी पता ही नहीं चलता है। कभी कोई और कारण से अगर अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चलता है कि देयर इज ओनली वन किडनी। जो रिसीव किए हैं, जो रेसिपिएंट है, जैसे हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, वो जब रेसिपिएंट हो गए तो उनको बहुत परहेज करना पड़ेगा। उनको एक सेल में आपको रखना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि सिंस ही विल बी ऑन लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने की चांस रहती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको कहते हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हो जाता है। तो जो भी पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट पे होता है उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि उनके लिए सारे संसार में कोविड है और उनको घर से बाहर नहीं निकलना। मीसा भारती ने ट्वीट करके लिखा कि आईसीयू में पापा से कुछ देर के लिए मिलने की अनुमति मिली। परिवार में सभी पापा और रोहिणी की कुशलता के लिए चिंतित थे, इसलिए ऑपरेशन के बाद पापा से मिलना बहुत ही भावुक करने वाला पल था। पापा ने रोहिणी के कुशलता के बारे में पूछा, फिर धीरे धीरे बोलते हुए पुरानी बातें याद करने लगे। और ये ट्वीट मीसा भारती के ट्विटर हैंडल से किया गया है। उन्होंने बताया कि जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद उनकी जब मुलाकात लालू यादव से हुई तो क्या कुछ बातचीत हुई, जिसमें लालू यादव ने रोहिणी आचार्य की कुशलता के बारे में सबसे पहले पूछा। और इसी बीच बड़ी खबर धनबाद से है, जहां रिसेप्शन में शामिल होने गए कारोबारी अजय पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अजय पासवान सोमवार की रात बगुला बस्ती में निरंजन हजरा के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान पंडाल में घुसकर एक युवक ने कारोबारी पर गोली चला दी। गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में अजय पासवान को SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रामगढ़ के कुजूवन क्षेत्र में करीब 40 हाथियों के झुंड ने 3 दिनों से उत्पात मचा रखा है।